एक गांव में 6 अंधे व्यक्ति रहते थे। एक दिन उनके गांव में एक हाथी आया जो पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया था। सब उसे देखने जाने लगे, विशेषकर बच्चे। लंबी सूंड और लंबे कान वाले विशालकाय हाथी को देख करके बच्चे बड़े खुश हो जाते थे। उन व्यक्तियों को भी एक गाँव वाले ने बताया कि आज गाँव में हाथी आया है, और हाथी के बारे में सुनकर के उन लोगों में भी जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने हाथी के बारे में सुना तो था, मगर उसे छू के स्पर्श करके महसूस नहीं किया था। एक अंधा व्यक्ति बोला, दोस्तों इतना सुन रखा है हाथी के बारे में, आज गाँव में हाथी आया तो उसे छू करके महसूस करना चाहता हूँ, क्या तुम लोग नहीं चाहते? उसकी बात सुनकर के अन्य 5 भी हाथी को छूकर महसूस करने के लिए ललायित हो उठे। वह सभी उस जगह पर पहुंच गए जहां हाथी था। वह हाथी के करीब गए और उसे छूने लगे। पहले अंधे व्यक्ति ने हाथी के खंबे जैसे विशाल पैर को छुए और बोला, वह हाथी तो खंबे जैसा होता है। दूसरे व्यक्ति के हाथी की पूंछ पकड़ में आई। वो बोला, गलत कह रहे दोस्त, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। तीसरे व्यक्ति के हाथों में हाथी की लंबी सूंड पकड़ में आई। उसने कहा, नहीं ये तो पेड़ के तने जैसा होता है। चौथे व्यक्ति ने हाथी के कानों को छुआ और उसे लगा कि बाकी सब गलत कह रहे हैं। वह उन्हें समझाते हुए बोला, हाथी पंख जैसा होता है। 5वें व्यक्ति ने हाथी का पेट छू करके कहा कि तुम सब गलत कह रहे हो, हाथी तो दीवार की तरह होता है। छठे व्यक्ति ने हाथी के दांतों को छू, तुम लोग सब गलत कर रहे हैं, हाथी तो कठोर नली की तरह होता है। और सब अपनी अपनी बात पर अड़िग थे। कोई भी एक दूसरे की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वह आपस में ही बहस कर रहे थे और अपने आप को सही साबित करने में लगे हुए थे। धीरे धीरे बहस और बढ़ती चली गई और झगड़े में तब्दील हो गई। उसी समय एक शयाना व्यक्ति वहां पर आ गया। उन सबको झगड़ते हुए देखकर उसने पूछा, तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? अंधे व्यक्तियों ने उसे बताया कि वह हाथी को छू करके महसूस करने आए थे और उसे छूने के बाद हम सब में बहस हो रही है कि हाथी होता कैसा है। फिर उन लोगों ने उसे आकलन बताया। उन लोगों की बातें सुनकर के व्यक्ति हंस पड़ा और बोला, तुम सब लोग खुद को सही साबित करने के लिए झगड़ रहे हो, सच है कि तुम सब सही हो। और उसकी बात सुनकर के अंधे व्यक्ति हैरत में पड़ गए और बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? वह व्यक्ति बोला, बिल्कुल हो सकता है और ऐसा ही है, तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तुम लोगों ने हाथी के अलग अलग अंगों को छुआ है और उसके हिसाब से उसका वर्णन किया, इसलिए हाथी के बारे में तुम्हारा आकलन भिन्न भिन्न है। वास्तव में हाथी तुम सबके आकलन अनुसार ही है। वह खंबे जैसे पैरों वाला, पंख जैसे कान वाला, रस्सी जैसी पूंछ वाला, तने जैसे सूंड वाला और दीवार जैसे पेट वाला, नली जैसे दांतों वाला एक विशालकाय जानवर है। इसलिए झगड़ा बंद करो और अपने अपने घर जाओ। यह सुनकर के सब सोचने लगे कि हम सब बेकार में ही झगड़ रहे थे, और फिर सब घर लौट गए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यह थी दोस्तों कि अक्सर हम किसी भी विषय के संबंध में सीमित ज्ञान के आधार पर ही अपनी अपनी धारणा बना लेते हैं और दूसरों से अपनी धारणा को लेकर के झगड़ने लग जाते हैं तथा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश में लगे होते हैं, जबकि संभव है कि उस व्यक्ति की धारणा भी उसकी सीमित ज्ञान के दायरे में सही हो। किसी भी विषय की हर पहलू के बारे में जाने बिना उसके संबंध में एकदम से कोई अटल धारणा नहीं बनाना चाहिए। कई बार फर्क नजरिए का भी होता है। किसी भी चीज को देखने का हमारा नजरिया दूसरों से भी भिन्न हो सकता है। हमें दूसरों के नजरिए का भी सम्मान करना चाहिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।